आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश हरदोई से बात कर रहा हूँ। जी विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः कार्यक्रम में। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं करंट टाइम में इस वर्ष राजकीय बाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ में क्लास 12th में स्टडी करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री। चलिए, हिस्ट्री पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि मध्य पाषाण काल का युग कब से कब तक माना जाता है, यानी कि समय। तो आपके विकल्प हैं: ए 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक, बी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन सी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक, या फिर ऑप्शन डी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। आपका समय शुरू होता है अब। सर 10,000 से 6,000। आपने कहा 10,000 से 6,000। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के बीच में जो मध्य पाषाण काल है उसका युग माना जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके आ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम अंजलि है और मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ और क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। चलिए अंजलि जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप यानी कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है संगीत। चलिए, संगीत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि राग केदार का गायन समय क्या है। आपके विकल्प है: ए रात्रि का द्वितीय प्रहर, बी रात्रि का प्रथम प्रहर, सी दिन का प्रथम प्रहर, या फिर दिन का दूसरा प्रहर। आपका समय शुरू होता है अब। सर रात्रि का प्रथम प्रहर। आपने कहा रात्रि का प्रथम प्रहर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। रात्रि के प्रथम प्रहर में जो राग केदार है इसको गाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। आपके विकल्प है: ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद जी, या फिर ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग जी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी। आत्माराम पांडुरंग जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं अमन कुमार बहराइच से बात कर रहा हूँ। जी अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं स्पर्श राजकीय बालक इंटर कॉलेज दृष्टिबाधित लखनऊ से कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिंदी। चलिए, हिंदी पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं: ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी रविन्द्रनाथ टैगोर,
या फिर ऑप्शन डी विट्ठल नाथ। आपका समय शुरू होता है अब। रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर द गार्डनर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो नवपाषाण काल है उसका समय काल कब से कब तक माना गया है। आपके विकल्प है ए 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, बी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,500 ईसा पूर्व तक, सी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक, या फिर ऑप्शन डी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। जी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, या फिर 10,000 से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक। सर दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है इसका समय। और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं BHU काशीगंगा विश्वविद्यालय से BA कर रही हूँ। जी बहुत स्वागत है आपका फिर से। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी हमारी रुचि है म्यूजिक। चलिए म्यूजिक पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मैं आपको एक आरोह अवरोह सुनाऊंगा, इसमें म्यूजिक में है, तो आपको बताना है ये कौन से राग का आरोह अवरोह है। और विकल्प मैं आपको बताऊंगा बाद में। जी ध्यान से सुनिएगा। और आपके विकल्प हैं ए राग हमीर, बी राग मियां मल्हार, सी राग मारवा, या फिर ऑप्शन डी राग आशावरी। आपका समय शुरू होता है अब। जी ऑप्शन ए राग हमीर। जी चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यह राग हमीर में जो है गाया जाता है। बहुत सुंदर राग है, ये मेरा फेवरेट भी राग है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि आपको जैसा कि पता है कि पहले वोट यानी कि मतदान देने की अवधि 21 वर्ष थी। आपको बताना है कि इसे घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दी गई थी। आपके विकल्प हैं ए 60वें संशोधन में, बी 61वें संशोधन में, सी 62वें संशोधन में, या फिर ऑप्शन डी 63वें संविधान संशोधन में। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार ऑप्शन फिर से। जी 60, 61, 62, 63। सर ऑप्शन बी 61वें संशोधन में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 61वें संविधान संशोधन में जो वोट देने की अवधि पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि फेसबुक का फिलहाल मुख्यालय किस देश में स्थित है। आपके विकल्प हैं ए ब्राजील, बी भारत, सी चीन, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अमेरिका देश में
फिलहाल जो फेसबुक है उसका मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रेम वाटिका यह किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए केशव दास, बी धर्मवीर भारती, सी रस खान या फिर ऑप्शन डी गोकुलनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन एक बार रिपीट। जी गोकुलनाथ, केशव दास, रस खान या फिर धर्मवीर भारती। सर केशव दास। जी केशव दास। आपने कहा केशव दास। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रस खान। आप निराश न हो, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी विनीत सिंह उन्नाव से। जी विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में अभी फिलहाल पढ़ाई चल रही है, कक्षा 12 में अध्ययनरत। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? म्यूजिक। चलिए म्यूजिक पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि धमार ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। आपके विकल्प हैं ए 12, बी 16, सी 14 या फिर ऑप्शन डी 18। आपका समय शुरू होता है अब। सर 14। आपने कहा 14। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 14 मात्राएं होती हैं धमार ताल में। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1960, बी 1969, सी 1974 या फिर ऑप्शन डी 1979। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1969। आपने कहा 1969। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था। आपके विकल्प हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर मोहम्मद बिन तुगलक। आपने कहा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, लेकिन ये जो इन्होंने किया था ये इसमें काफी समय तक सफल नहीं हुए थे। और चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या फिलहाल कितनी है। आपके विकल्प हैं ए 292, बी 293, सी 294 या फिर ऑप्शन डी 292। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, 292 या फिर 290। 290। आपने कहा 290। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलहाल जो शनि ग्रह है उसके उपग्रहों की संख्या 292 है। आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट खीरी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ से कर रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? ग्रामर। जी हिंदी ग्रामर। चलिए
हिंदी ग्रामर पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। आपको बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर गाथा काल के हैं। आपके विकल्प हैं ए चंद्रवरदाई, बी रसखान, सी सूरदास जी या फिर ऑप्शन डी वल्लभाचार्य जी। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार ऑप्शन रिपीट करेंगे? जी, चंद्रवरदाई, रसखान, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य। सर ऑप्शन ए। जी, चंद्रवरदाई जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चंद्रवरदाई को वीरगाथा काल का कवि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1950, बी 1953, सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1954। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन चाहते हैं। जी, 1950 या फिर 1952। सर 1952। आपने कहा 1952। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1952 में अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि एक फिल्म है देश प्रेमी। आपको बताना है कि इसके निर्माता कौन हैं। आपके विकल्प है ए विनोद देसाई, बी सुभाष देसाई, सी चंद्र देसाई या फिर ऑप्शन डी बाबू राम नारायण। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर डी सर, बाबू राम नारायण। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष देसाई। इस फिल्म के निर्माता जो है थे और ये फिल्म सन 1982 ईस्वी में रिलीज की गई थी। चलिए, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम तसवर अंसारी, मैं यूपी आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ और मैं इस वक्त स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज महान मार्ग आलम लखनऊ में कक्षा 10 बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी हिस्ट्री। चलिए, हिस्ट्री पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि मधुरै कोंड चोलम की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। आपके विकल्प हैं ए ब्रजयालय, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र चोल या फिर ऑप्शन डी पारंतक प्रथम। जी लाइफलाइन। जी लाइफलाइन ये है पारंतक प्रथम या फिर राजेंद्र चोल। जी राजेंद्र चोल। आपने कहा राजेंद्र चोल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पारंतक प्रथम को जो है मधुरै कोंड चोलम की उपाधि दी गई थी, क्योंकि एक मधुरै कोई राज्य था, उसको ये जीत कर आए थे। उसी के संदर्भ में इन्हें ये रखा गया था। आप प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से क्वालिफाई करके पुनः आ सकते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन, और मेरा नाम है काजल। मैं उपस्थित हुई हूँ उन सवालों के साथ जो मेरे द्वारा एंट्री राउंड में पूछे गए थे, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न ये था कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईटानगर। मेरा दूसरा प्रश्न ये था गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी। मेरा अंतिम प्रश्न ये था ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। धन्यवाद। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ना करें ये तो बहुत गलत बात है।
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं उन प्रश्नों के उत्तर जो एंट्री राउंड में हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न था कि हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। मेरा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री गोपाल चंद्र कटारिया जी हैं। मेरा अगला प्रश्न था राहुल यदि एक दिन में 10 रुपये की चाय 100 लोगों को बेचता है तो उसकी कुल एक महीने की कमाई कितनी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 30,000। मेरा अगला प्रश्न था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय जी ने की थी। मेरा अंतिम प्रश्न था कि शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है टाइटन। तो आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड, जहां पर ध्यान दें कि अंजू शर्मा और अमन को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 15 सेकंड से अधिक खर्च किए हैं। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं विनीत और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं सुमित। आप दोनों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही अंजू और अमन से आग्रह रहेगा कि आप लोग पुनः एंट्री राउंड खेलकर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें और अपने समय का अवश्य ध्यान रखें। धन्यवाद।